हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आर्यन अग्रवाल। तो चलो यार, आज अपन मैथ्स का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर उठाएं। चलो इसको अपन फटाफट कंप्लीट करते हैं। इसका अपन क्विक रिवीजन करके कंप्लीट करा जाए। चलो ठीक है भाई। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले बात करते हैं अपन एपी की। एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। इसमें फर्स्ट टर्म ए, इसकी जनरल टर्म कैसे लिखी थी? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए को बोला जाता है यहाँ फर्स्ट टर्म, डी को बोला जाता है यहाँ कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर n-1 में जो ये n रहता है इसको बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी जनरल टर्म क्या होती है? जनरल टर्म मतलब tn होता है। इसको अपन बोलते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके सम का फॉर्मूला क्या होता है? Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और n/2 a प्लस एल। a क्या होता है? a होता है अपना फर्स्ट टर्म, l क्या हो गया? l अपना हो गया लास्ट टर्म। ये लास्ट टर्म है, अपन इसको जनरल टर्म बोल रहे हैं। अब इस सीरीज के लिए ये लास्ट टर्म है तो इसको अपन l से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये भी a प्लस एल ही लिखा हुआ है, ये बस समेट करके लिखा है, सम करके लिखा। तो अपन हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं। इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज इंक्रीज और डिक्रीज्ड और मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाई सेम नॉन जीरो नंबर, देन द रिजल्टेंट सीक्वेंस इज ऑल्सो एपी। अगर इस सीक्वेंस में अगर अपन 5 से प्लस कर दें, या फिर 5 से पूरे को माइनस कर दें, या सबको 5 से डिवाइड कर दें, या सबको 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उससे वो एपी ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। इफ 3 नंबर्स आर इन एपी, अगर अपन को 3 नंबर लेना होगा एपी में तो अपन क्या लेंगे? a माइनस डी, ए प्लस डी। अगर 4 नंबर लेना होगा तो a माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d लेंगे। 5 नंबर लेना होगा तो a माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2d लेंगे। 6 नंबर लेना होगा तो वैसे ही a माइनस 5d, ए माइनस 3d, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 5d लेंगे। इससे तुम्हारा क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैन बी 0, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये हो सकता है। अगर तुम्हारा d ग्रेटर देन 0 तो उसको इंक्रीजिंग एपी बोलते हैं। अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस लेस देन 0 है तो उसको डिक्रीजिंग एपी बोलते हैं। और अगर तुम्हारा d 0 हो गया तो उसको कांस्टेंट एपी बोलते हैं। ठीक है भाई, तो अपन अपना फोर्थ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि सम ऑफ टू टर्म्स ऑफ एन एपी इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, सेकेंड टर्म, सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, इन दोनों का सम फर्स्ट और लास्ट के सम के बराबर ही होता है। ऑल सम्स आर सेम। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट अपन डिस्कस कर लेते हैं। टीएन का फॉर्मूला, टीएन निकालने के लिए अगर तुमको सम दिया हुआ है, किसी भी जनरल सम दिया है, एसएन दिया है, तो टीएन कैसे निकलते हैं? एसएन माइनस एसएन माइनस 1। मान लो तुमको T2 निकालना है तो T2 तुम कैसे निकालोगे? T2 हो जाएगा तुम्हारा सम ऑफ टर्म्स टेकन 2 एट ए टाइम माइनस सम टेकन 1 एट ए टाइम, तो S2 माइनस S1 हो गया। अगर तुम दो का सम मतलब फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के सम से फर्स्ट टर्म के माइनस कर दोगे तो तुम्हारा सेकंड टर्म ही निकलेगा ना। तो यहाँ से तुम T2 निकाल सकते हो। तो वैसे यहाँ पर मैं जनरलाइज Tn लिख दिया हूँ। ठीक है, देखो Sn क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस 1d। एडवांस में एक बार पूछ लिया था, बहुत लोग फंस गए थे इसको सॉल्व करते हुए। इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इन n। अगर तुम ध्यान से देखोगे इसमें एक क्वाड्रेटिक है n में। देखो यहाँ n है बाहर, मल्टीप्लाई कर लो an प्लस n स्क्वायर डी माइनस एन डी। ठीक है, जिसमें से a n स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी टाइप की क्वाड्रेटिक हो गई, जिसमें c नहीं होता है। रूस c इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होता, सब n से मल्टीप्लाई होते हैं। देखो तुमको यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, इफ Sn इज अ क्वाड्रेटिक इन C एंड C इज इक्वल टू 0, अगर तुमको कोई Sn दिया है और वो क्वाड्रेटिक है और उसमें C इक्वल्स टू 0 मतलब कांस्टेंट टर्म नहीं है, देन Sn इज ऑफ एन AP, वो एक AP का है। तो हम लोग डायरेक्ट कमेंट कर सकते हैं कि सीक्वेंस इज एन AP। ठीक है, अब अगर ABC AP में है तो क्या होता है? 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, ये पढ़े हो। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1/2। 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके 100 तक का सम क्या होता है? 50-50, ये याद रख लेना। सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर मतलब 1 3 5 7 9 11, ये सब का सम क्या होता है? n स्क्वायर के बराबर होता है। सम ऑफ इवन नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10, ऐसे करके सम क्या होता है? n प्लस 1, जितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स प्रॉब्लम, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स कितनी आएंगे सीरीज में, वो क्या करना, उसको कैसे निकालते हैं। फर्स्ट फाइंड डी ऑफ बोथ द सीरीज, मान ले कोई सीरीज 1 दी है और कोई सीरीज 2 दी है, तो इसका D1 निकाल लो और इसका D2 निकाल लो, ठीक है, ऑफ एन एपी। एंड फर्स्ट कॉमन टर्म, इनमें कौन सी कॉमन टर्म फर्स्ट आ रही है। मान लो इसकी मैं एक सीरीज दिया 1, मान लो कोई सी मैं एक सीरीज ले लिया 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके मैं ऐसे कोई कॉमन टर्म ले लिया, इसका डी क्या बोलोगे तुम, इसका डी हो गया 1। और एक और सीरीज ले लिया 5 10 15 20, तो इसका डी क्या हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट कॉमन टर्म्स निकाल लो, फर्स्ट कॉमन टर्म तुम्हारी 5 है। अब दूसरी कॉमन टर्म कब आएगी, द डी ऑफ द कॉमन टर्म्स AP इज द LCM ऑफ D1 एंड D2। तो सेकेंड टर्म अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ये D1 हो गया D2, ये दोनों का LCM क्या रहा है, ये दोनों का LCM 5 है, मतलब ये जो कॉमन टर्म्स वाली सीरीज बन रही है इसका जो D आएगा वो भी 5 आएगा। तो तुम डायरेक्ट लिख सकते हो 5 10 15 20 ऐसे करके लिख सकते हो। थ्रू द AP फाइंड इट्स कॉमन लास्ट टर्म देन फाइंड n। अब तुमको बात हो जाएगी, ये मान लो सीरीज कहीं 100 तक दी है, ठीक है, और ये सीरीज अपनी इन्फाइनाइट तक चल रही है, इन्फाइनाइट नहीं, मान लो ये सीरीज अपनी हो गई 120 तक, नहीं ये 99 तक मान लो, यहाँ पर तुम 99 मान लो, ठीक है। तो अब तुमको बताना है कि लास्ट कॉमन टर्म्स क्या होगी। लास्ट कॉमन टर्म देखो छोटी वाली 99 दिख रही है, 99 लिख रही है, तो अब तुमको लास्ट से ढूंढना पड़ेगा कि कॉमन टर्म कौन सी आएगी। अगर तुम ध्यान, कई बार दिख जाती है, कई बार तुमको निकालना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर तुमको डायरेक्ट दिख जाएगी कॉमन लास्ट टर्म आएगी 95, वैसी लास्ट टर्म तुमको हमेशा निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो भाई ये थर्ड पॉइंट कई बार ना बहुत काम आ जाता है, जैसे कि मान लो ये लास्ट टर्म तुमको समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, 95 आएगा, तो अपन को फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस लास्ट वाले का क्या आ रहा है 5 आ रहा है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 हो गया, तो लास्ट टर्म अपने पास आ गया 99 इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। इसको लेके जाओ 94 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n आ जाएगा। अब यहाँ से तुम कैलकुलेट करके निकालो 9 1 5 1 जा 5 44 5 8 जा 40.8 माइनस 1 तो 17.8। अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो 17, तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स इस वाली सीरीज के नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगे तुम्हारे 17, ठीक है। तुम यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक और तरीका, ये अच्छे तुमको क्लास में बताया गया होगा, यहाँ मैं डिटेल में इसको अच्छे से नहीं समझा सकता यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वे है, लेकिन अगर तुमको समझ में आ जाए तो फिर इससे ईजी वे कुछ नहीं है, ठीक है। फॉर रेशियो प्रॉब्लम टेक द वैल्यू ऑफ n सच दैट इट्स फिट द क्वेश्चन। रेशियो वाले प्रॉब्लम, जैसे कि जो रेशियो नहीं लेने रहते हैं वो वाले प्रॉब्लम तुमको समझ में आए होंगे क्लास में। अगर ए बी सी ए पी है देन बी इज नोन एज अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ए प्लस सी बाई 2। इंसर्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन नंबर ए एंड बी, ये फर्स्ट नंबर हो गया ए और ये लास्ट नंबर हो गया बी। तो अपन को ऐसे टर्म्स a1 a2 अर्थमेटिक मीन इंक्लूड करने हैं एन, सो दैट ये एक एपी बने रहे। तो अपन को ये पता है कि ये फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ये अपना लास्ट टर्म आ जाएगा, और यहाँ पर तुम्हारे n टर्म्स बीच में जाएंगे। n टर्म्स जाने से तुम्हारे को क्या पता कितने नंबर ऑफ टर्म्स तुमको लग रहे हैं बीच में। n टर्म्स तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स में यहाँ पर n बीच में हो गए और 2 टर्म बाहर हैं, तो तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस 2 हो जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, b इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। बी एस टी एन इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 डी होता है ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स को n बाई n प्लस 2 डाल दो। लास्ट टर्म तुम्हारा b हो गया और फर्स्ट टर्म तुम्हारा a हो गया। वहां से तुमको d की वैल्यू हो जाएगी b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। कोई लोग डायरेक्ट भी करते हैं, ठीक है, ये वाले को। वहां से तुम अब निकाल सकते हो d की वैल्यू, और फिर a1 तुम्हारा हो गया a प्लस डी, a2 हो गया तुम्हारा a प्लस 2d, a3 हो गया तुम्हारा a प्लस 3d। ऐसे करके तुम अपना an तक निकाल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से अपने नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हो, यहाँ से d की वैल्यू डाल के a1 तुम्हारा a प्लस डी हो गया, a2 तुम्हारा a प्लस 2d हो गया। ऐसे करते ये a प्लस एन डी है, ये चीज़ याद रखना है ना, an तुम्हारा, ठीक है।
सम ऑफ ऑल द एन ए एम। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। A1 A2 A3 डॉट डॉट एट एन ए प्लस बी बाई टू होता है इसका फॉर्मूला, ये चीज़ थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब अपन जीपी के बारे में फटाफट बात कर ले। फॉर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, मतलब आर तुम्हारा कॉमन रेशियो होगा, ए तुम्हारा फर्स्ट टर्म हो गया, इसमें टी एन होता है, ए आर की पावर एन माइनस वन, ये तुम्हारा जनरल टर्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर एन माइनस वन तुमको नंबर ऑफ टर्म्स बताते हैं, एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, यहाँ पर कुछ पावर रहेगी, वहाँ से n की वैल्यू तुम निकाल के वहाँ से तुम नंबर ऑफ टर्म्स बता सकते हैं। सम ऑफ सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर, ठीक है। ये आर ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है, वो सब चलता है, लेस देन वन और ग्रेटर देन वन। अगर तुम्हारी यही सीरीज इन्फिनिटी तक जा रही है और तुम्हारा कॉमन रेशियो का मॉड लेस देन वन है, तुम्हारा एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर। अगर तुम जीपी में लॉग लोगे तो वो एपी बन जाती है, तुम देख सकते हो यहाँ से, ये तुम समझ लेना। 1 2 3 4 1 2 4 8 16 ये तुम्हारा डाइवर्जिंग जीपी हो गई, जिसका कॉमन रेशियो आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन हो गई, और तुम्हारा 1 1 बाई 2 1 बाई 4 इसको कन्वर्जिंग जीपी बोलते हैं, जिसमें से तुम्हारी आर की वैल्यू लेस देन वन हो गई, ठीक है। फॉर सम ऑफ डिजिट लाइक ए प्लस ए, ठीक है, तो हमको वहाँ पर 9 बना के कन्वर्ट करना है 10 माइनस वन के फॉर्म में, और फिर फर्दर सॉल्व करना, उसमें एपी जीपी दोनों लग जाती है। ये तुमको क्लास में अच्छे से क्वेश्चंस कराए गए होंगे, तुम्हारे नोट्स में होंगे, तुम इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब अपन जीपी के हाइलाइट्स चेक कर सकते हैं। अगर ईच टर्म जीपी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, तो रिजल्टेंट जीपी ही रहेगा, ठीक है। 3 टर्म जीपी में लेना तो ऐसे लेंगे, 4 टर्म जीपी में लेना होगा तो ऐसे लेंगे, ठीक है। अगर ए बी सी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है। अगर तुम्हारा आर ग्रेटर देन वन होता है उसको इंक्रीजिंग जीपी बोलते हैं, अगर तुम्हारा आर लेस देन वन है तो उसको डिक्रीजिंग जीपी बोलते हैं, और आर इक्वल टू वन है तो उसको कांस्टेंट जीपी बोला जाता है, ठीक है। अगर ए बी सी जीपी में है तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी एपी में होंगे, ठीक है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 को ऐसे लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये तुमको ध्यान रखना है, ये फंक्शंस में पढ़ाए होंगे अच्छे से सर, ठीक है। अब तुमको ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बता देता हूँ। अगर ए बी सी जीपी में है तो बी को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं ऑफ ए सी, एंड बी को होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होता है, ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। अगर तुमको एन जी पी इंक्लूड करना है किसी दो नंबर पे, तो ए और बी के बीच में मान लो मैंने एन जी एन इंक्लूड करे, मतलब ज्योमेट्रिक मीन, तो G1 G2 G3 GN नाम दे दिए, तो ए आर स्क्वायर ए आर की पावर 4, ऐसे करके मैंने एक जीपी बना दी जिसके नंबर ऑफ टर्म्स n प्लस टू होंगे। तो तुम्हारी लास्ट टर्म क्या होगी, बी इज इक्वल टू ए आर की पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, n प्लस टू माइनस वन, तो n प्लस वन, यहाँ से r की वैल्यू आ गई b बाई ए 1 अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो G1 G2 G3 इनका प्रोडक्ट क्या होता है, रूट ए बी की पावर n, ठीक है। अब अपन हार्मोनिक मीन के बारे में बात करते हैं। और सीक्वेंस इज सेड टू बी एचपी इफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर टर्म्स आर इन जीपी। अगर रेसिप्रोकल तुम्हारे एपी में होंगे तो उसको जीपी बोलते हैं। अगर ए1 ए2 ए3 ये एचपी में है तो 1 बाई ए1 1 बाई ए2 1 बाई एन ये सब एपी में हो जाएंगे। और इसका जनरल टर्म क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हाईलाइट्स पढ़ लेते हैं अब अपन एचपी के। इफ टर्म्स ऑफ द एचपी आर इन्फिनिटी, this means that the corresponding terms of an AP is 0। अगर तुम्हारे नंबर ऑफ टर्म्स इन्फिनिटी तक जा रहे हैं मतलब तुम्हारे करस्पॉन्डिंग टर्म्स AP में एक 0 होगा, ठीक है। इफ देयर इज नो जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग द एन टर्म्स ऑफ एन HP, ठीक है। HP थोड़ा स्पेशल हो जाता है यार, इसके फॉर्मूले थोड़े लिमिटेड ही होते हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन भी थोड़े कम ही बनते हैं, मैं बता दे रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। अगर ए बी सी एच पी में होंगे तो 1 बाई ए 1 बाई बी और 1 बाई सी ए पी में होंगे तो 2 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई ए प्लस 1 बाई सी, और तुमको ये मिल जाता है बी इज इक्वल टू 2 ए सी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी, ठीक है। ए जी पी प्रोग्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। ए जी पी का सम निकालने का बहुत आता है मेंस में भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, ठीक है। मेंस में ये याद रख लेना, ए जी पी तुम्हारे को कोई एस का सम निकालना है जिसमें ए प्लस डी इंटू आर, ए प्लस 2d इंटू आर स्क्वायर, ए प्लस 3d, जिसमें ए जी पी ए पी भी चल रही है जीपी भी चल रही है और दोनों मल्टीप्लाई में चल सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करना है इक्वेशन एक कॉमन रेशियो, इसमें कॉमन रेशियो आर है तो पूरे इक्वेशन में आर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आर एस और फिर एक एक टर्म को ए आर ए डी आर स्क्वायर
a+2d r³ ऐसे एक एक टर्म को आगे सरका के ऐसे माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, तुम ध्यान से देखो, अगर तुम यहाँ पर माइनस करोगे s इंटू 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू a प्लस ऐसे करके तुमको एक n-1 टर्म्स की यहाँ पर जीपी मिल जाएगी और एक लास्ट टर्म यहाँ पर बचे रहेगा। ये याद रखना, यहाँ एक टर्म, यहाँ एक टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर n-1 होगी। तो यहाँ तुम लोग डायरेक्ट जीपी का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हो और 1 माइनस आर को फिर नीचे डिवाइड कर देना, वहाँ से तुमको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एस ये एक अच्छा टर्म है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जी डॉट इन्फिनिटी, ये एक जीपी होगी जिसका मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन 1 होती, तो इसका सम होता है 1/1 माइनस एक्स। ये डायरेक्ट एस इन्फिनिटी वाला फॉर्म हो गया, एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। फिर जनरल प्रॉब्लम ऑफ ए जीपी के ऊपर तुमको जनरल प्रॉब्लम मिलेगी। सबसे पहले डिवीजन वाला फॉर्मूला देखना, तो डी डिवाइड के रखने में सोचना, अगर तुमको कुछ डिवीजन में दिखेगा कि 1 समथिंग प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4 इस टाइप का रहेगा, तो तुमको वहाँ पर डी के बारे में सोच के जनरल टर्म निकाल के फिर एसएन तुम्हारा सिग्मा टीएन से वहाँ से सॉल्व होगा, ठीक है। अब तुम्हारा टाइप 1 मिसलिनियस सीरीज, सिग्मा एन 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करके सीरीज नहीं होती, तो एन एन प्लस 1/2 सिग्मा एन स्क्वायर एन एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 सिग्मा एन क्यूब एन एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे तुम इसको सिग्मा को स्प्लिट कर सकते हो, ए एन प्लस बी एस एन। के अगर तुम्हारा कोई कांस्टेंट है तो के को सिग्मा से बाहर ला सकते हो, ठीक है। और के अगर कांस्टेंट है तो बाहर आ गया और सिग्मा ऑफ 1 तुम्हारा एन हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एन इज इक्वल टू टी एन, ये तुम्हारा एस एन देता है, ये बहुत जनरल टर्म है, ठीक है। जिसकी मान लो कोई सीरीज, कोई सम है ए बी सी, कोई तीन टर्म है, तो सम ऑफ नंबर ऑफ टेकन 2 एट अ टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका सम होता है 1/2 ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसका जनरलाइज फॉर्म हो गया 1/2 सिग्मा ए आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा ए आई का स्क्वायर, ठीक है। ये तुम्हारा जनरल टर्म हो गया, ये बहुत कम लोग बताते हैं, इसको नोट कर लेना अपनी कॉपी में। मेथड ऑफ डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस मतलब एक टर्म आगे शिफ्ट करके सब्सट्रैक्ट कर दो, वहाँ से टी एन आ जाएगा, फिर एस एन आ जाएगा। ये तुमको क्लास में बताया होगा भाई, मैं सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्प्लिटिंग एन टर्म एज अ डिफरेंस ऑफ 2, फर्स्ट स्टेप में अपन को टी एन निकालना है, जैसे कि यहाँ से कोई सीरीज निकाले, वहाँ से तुम टी एन निकाले, ठीक है। टी एन में नीचे में फैक्टर है, मतलब 1 फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो ऊपर इस टाइप से तुमको 1 का यूज करना होगा कि डिफरेंस बना सको, फिर उसको ऐसे दो टर्म में स्प्लिट कर दो, दो टर्म में स्प्लिट करने के बाद सिग्मा लगा दो, तो रेन कटिंग मेथड से खट 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 कटता है, ठीक है। ये तुमको क्लास में बताया होगा, देखो रेन कटिंग मेथड प्रॉपरली यूज करना है। आरएमएस एएम जीएम एचएम के बीच में रिलेशन होता है, आरएमएस ग्रेटर देन इक्वल टू एएम इज ग्रेटर देन जीएम इज इक्वल टू एचएम फॉर एन पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही सिर्फ डिफाइन होता है, ठीक है। एन नेचुरल नंबर के लिए एम क्या होता है x1 प्लस x2 डॉट डॉट xn बाई एन, जीएम क्या होता है x1 x2 x3 मल्टीप्लाई की पावर 1 बाई एन, एचएम क्या होता है n डिवाइडेड बाई 1 बाई x1 प्लस 1 बाई x2, आरएमएस क्या होता है रूट मीन स्क्वायर रूट ओवर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर डॉट डॉट xn का स्क्वायर बाई एन, ठीक है। ये आरएमएस हो गया, ठीक है। अगर सिर्फ 2 पॉजिटिव नंबर, सिर्फ 2 ही पॉजिटिव नंबर के लिए ये चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अगर तुम्हारा a और b 2 पॉजिटिव नंबर है तो एम जीएम एचएम के बीच में एक रिलेशन होता है कि जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच, जी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ये एक जीपी में होते हैं, ए एम जी एम एच एम जीपी में होते हैं। कब होते हैं? जब ए और बी दो नंबर के बीच में ही होता है और दोनों नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ए एम जी एम एच एम इक्वल हैं तो ऑल नंबर विल बी इक्वल, ठीक है। इसके साथ मैंने सीक्वेंस सीरीज यहाँ ख़त्म कर दिया यार। मेरे को बताना कैसा लगा, ये थोड़ा स्पीड चला होगा, ये तुमको क्लास में अच्छे से समझ में आया होगा, तभी यहाँ पर अच्छे से समझ में आएगा ये वाला चैप्टर, ठीक है। तो टेक केयर, बाय बाय। मेरे को बताना कैसा लगा, और मैं जल्दी एक अनाउंसमेंट लेके आने वाला हूँ यार इसी चैनल पे, एक लाइव Q&A सेशन के बारे में मैं सोच रहा हूँ। तो ठीक है, बताना अगर तुमको ये कैसा लगा। टेक केयर, बाय बाय, कीप लर्निंग।